नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हितेश आपका स्वागत करता हूं द हब कंसल्टेंसी में। आज आपसे बात करने जा रहा हूं इस वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन के बारे में। आज आपसे मैं बात करने जा रहा हूं इस वर्ल्ड के पहले सेंचुरी बिलियनर के बारे में। आज बात कर रहा हूं ई कॉमर्स इंडस्ट्री के गुरु जी, फाउंडर, सीईओ और प्रेसिडेंट अमेजॉन कंपनी के। आपने सही गेस किया, मैं बात कर रहा हूं जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस जी का जो जन्म हुआ है वो न्यू मैक्सिको यूएस में हुआ। वहां से उन्होंने ये जो जर्नी स्टार्ट की है, जीरो से लेके सेंटी बिलियनर तक की जर्नी। अब ये आप पूछेंगे सेंटी बिलियनर होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, सेंटी बिलियनर का मतलब होता है सेंचुरी ऑफ बिलियंस। जी, सेंचुरी ऑफ बिलियंस, इसे कहते हैं सेंटी बिलियनर। अब ये जो सफर जो है ना, ये सफर 4 पिलर्स पे डिपेंडेंट है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो 4 पिलर्स है ना, यही सक्सेस मंत्र है जेफ बेजोस के। मैं आपसे ये बात करते हुए हैरान हूं कि एक बंदा इस वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स को टक्कर दी और उस बंदे को पीछे ढकेला। इतना बड़ा डिफरेंस है दोनों के नेटवर्थ में कि आप सोच नहीं सकते। तो सोचिए ये जेफ बेजोस की जर्नी कितनी शानदार और मजेदार है। जी, इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं अपने सक्सेस के बारे में। इनको जो पहला सक्सेस का जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं नो डिले या अवॉइड डिलेस। डीले से सख्त नफरत करते हैं। डीलेस के बारे में इनका जो थिंकिंग है ना, काफी अलग है। ये कहते हैं, देखो क्या है, अगर आपके दिमाग में एक आइडिया आ गई है ना, ऑन पेपर्स लाओ, ऑन पेपर्स अगर आइडिया अच्छी लग रही है एग्जीक्यूट कर दो। ये डिले में विश्वास ही नहीं रखते। ये कहते हैं अगर आपने डिले कर दिया, एक दिन का डिले यानी 100 नए कंपटीटर्स आपके मार्केट में खड़े हो गए। जी बिल्कुल, एक दिन का डिले 100 नए कंपटीटर्स आपके मार्केट में खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार का विजन रखते हैं वो। उनका थिंकिंग एक ही है। देखिए क्या है, अगर आपने एक प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में 70% तक का अगर आपने ये कर लिया ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर दिया, तो बाकी 30% आपको मार्केट सिग्नल दे देगा कैसे करना है। तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस को ना खाली 70% तक डेवलप करना है, उसके बाद लॉन्च कर देना है। उसके बाद आपको मार्केट बताएगा कि किस प्रकार से उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का आगे मार्केटिंग करना चाहिए, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए। ये डीले से बिल्कुल एकदम नाता जो है ना, डीले से काफी दूर रखते हैं। ये क्या कहते हैं, मेरा कस्टमर मेरा किंग है, किंग ऑफ द मार्केट है, और किंग को डीले बिल्कुल पसंद नहीं, तो मुझे भी बिल्कुल डीले पसंद नहीं है। मुझे कस्टमर को अश्योरिटी देना है कि मैं उसको समय पे सही चीजें दे सकूं। ये इतना जल्दी काम करने में बिलीव रखते हैं ना कि आप सोच नहीं सकते। इसका सीधा एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। अमेजॉन प्राइम के बारे में सुना? जी बिल्कुल, अमेजॉन प्राइम की जो कल्पना है ना, ये जब उनके दिमाग में आई थी, ये जो दिमाग में उनकी कल्पना चली, उन्होंने ऑन पेपर्स लिखा और अपने एडवाइजरी कमेटी से पूछा। एडवाइजरी कमेटी ने कहा कि भाई ये तो सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा है, इसे एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। देखिए, लिखने के बाद 110 दिन तक इसके ऊपर काम किया गया और 111वें दिन पे ये अमेजॉन प्राइम मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। ये होती है फास्ट डिलीवरी, ये होता है फास्ट सर्विस, और ये होता है डीले से अपना नाता तोड़ लेना। इनका जो मानना है ना कि एक दिन का डिले 100 नए कॉम्पिटिटर्स को खड़ा कर देता है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से और किस एफिशिएंसी से काम करते हैं। ये था पहला पॉइंट, अवॉइड डिलेस। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ये कहते हैं लॉन्ग टर्म विजन रखिए। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म विजन की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं क्या पता है, आज का प्रॉफिट आज नहीं मिलना चाहिए, मैं यही प्रॉफिट 3 साल बाद भी देखना चाहता हूं। आप समझे, आज का प्रॉफिट आज नहीं मिले चल जाएगा, 3 साल बाद मुझे प्रॉफिट मिल जाए, पर मिलता रहना चाहिए प्रॉफिट। ये था उनका लॉन्ग टर्म विजन। कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर नहीं काम करते, उसकी प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट क्या है। आज अगर वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है तो 3 साल बाद भी क्या वो प्रॉफिटेबल होगा। ऐसे प्रोडक्ट और ऐसी सर्विसेज पे ही वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं। आप एग्जाम्पल देना चाहूंगा, गूगल, ट्विटर, उसके बाद है आपका बिजनेस इनसाइडर। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। तब उस जमाने में उस कंपनी को कोई सोच नहीं रहा था कि प्रॉफिट मेकिंग हो सकती है। इस बंदे ने इसका जो लॉन्ग टर्म विजन है ना, ये ध्यान रखा और पैसे इन्वेस्ट किए। आज देखिए ये कंपनी कहां से कहां पे है। बिल्कुल, गूगल के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, ट्विटर के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। बिजनेस इनसाइडर एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है यूएस में। तो सोचिए, इस प्रकार से अपना लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हैं। ठीक है, अब ये था दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट पे आता हूं। ये कहते हैं बी अ टीम प्लेयर। बी अ टीम प्लेयर, टीम के साथ का नाता इनका बहुत घनिष्ठ है। देखिए क्या कहते हैं, इफ यू वांट टू अचीव योर सक्सेस ना, यू हैव टू डिपेंड ऑन योर टीम। टीम का इन्वॉल्वमेंट हमेशा चाहते हैं। ये क्या है ना, इनकी जो टीम है ना, पहले इनिशियली जब इन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, मुट्ठी भर एम्प्लॉइज थे। आज
2020 में 5 लाख से ज्यादा वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आंकड़ा इतना आसान नहीं है हजम करने के लिए। 5 लाख से ज्यादा की एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ है इस कंपनी की। ये क्या करते हैं ना, जब कोई एम्प्लॉय अमेजॉन से जुड़ता है ना, तो वो सिर्फ अमेजॉन से नहीं जुड़ता, वो जेफ बेजोस से भी जुड़ जाता है। जेफ बेजोस क्या कहते हैं कि मैं ना एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉय की तरह देखता नहीं, एक एम्प्लॉयर की तरह देखता हूँ और उससे वही काम कराने की कोशिश करता हूँ जैसे एक एम्प्लॉयर काम करता है। तो वो हमेशा से अपने एम्प्लॉयज को एक बेहतर से बेहतर काम करने की प्रेरणा देते रहते। देखिए, एक आपको सीधा एग्जांपल देना चाहूंगा इसका। सेम डे डिलीवरी है ना, ये तभी मुमकिन था जब आपकी टीम आपके साथ हर डिसीजन पे खड़ी हो। ये इतनी एफिशिएंट टीम बना दी कि सेम डे डिलीवरी करने लग गए। सेम डे डिलीवरी, आज आपने ऑर्डर कर लिया, आपको माल मिल गया। कुछ कुछ एरियाज में इतना अच्छा कैपिटलाइजेशन किया है इन्होंने, इसको कोई ही और कॉम्पिटिटर compete भी नहीं कर सकता, उसके इर्द गिर्द भी नहीं खड़ा हो सकता। इतना बड़ा मार्केट पेनिट्रेशन किया है इन्होंने, ये अतुलनीय है, आप सोच नहीं सकते। देखिए, सेंटी बिलियनर की बात हो रही है, ये आप और मैं सिर्फ सुन के आपको हमें इतना अच्छा लग रहा है, सोचिए वो जर्नी कितनी इंटरेस्टिंग होगी, है ना। अब इनका जो टीम के साथ बॉन्डिंग है ना, वो अलग है। अगर गलत काम कर लिया ना, गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, पर अगर सही काम कर लिया ना आपने, आपको मतलब देखिए क्या है, एडवाइजरी कमेटी के अंदर आपका चयन तय हो जाता है। तो इस प्रकार से अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट भी करते हैं और हमेशा से अपनी एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी चेक रखते हैं। तो हमेशा ये जो टीम है ना, ये ऑर्डिनरी टीम से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कराने की ताकत रखते हैं। ठीक है, अब इनके चौथे और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कहते हैं इंप्रूव योर रिस्क एपिटाइजर। एपिटाइजर यानी भूख लगना, अपनी रिस्क की भूख को बढ़ा दो। अब इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ना कुछ बैकग्राउंड में ले चलता हूँ, फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। 1990 में ये अच्छे से मर्चेंट बैंकिंग में काम कर रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे थे। जी बिल्कुल, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे थे। तब उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से एक चीज को जाना कि इंटरनेट अब बूमिंग पे है, इंटरनेट में होगी ई कॉमर्स इंडस्ट्री। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अगर आज मैंने इन्वेस्ट नहीं किया तो वापस समय आएगा नहीं, मैं अपना जॉब छोड़ दूं चल जाएगा, बैंकिंग होती रहेगी, ये समय मुझे वापस नहीं मिलने वाला। आप और मैं होते तो शायद वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट छोड़ के, इतनी अच्छी तनख्वाह छोड़ के मैं ये रिस्क तो नहीं ले पाता है। इस बंदे ने रिस्क लिया, अपनी जॉब छोड़ी, एसी के कमरे से निकल के गैरेज में आ गए और गैरेज में अपना अमेजॉन कंपनी का जो पहला ऑफिस है वो सेटअप कर लिया। गैरेज से ही काम करना था, गैरेज से ही काम कर रहे थे। ई कॉमर्स में बुक सेल करना स्टार्ट किया। जी बिल्कुल, बुक सेल करने से स्टार्ट किया। तब वो उतना बूमिंग नहीं था, पहली बार जब आईपीओ निकला ना तो अच्छे से चला नहीं, वो नीचे ऊपर होते रहा। इनका क्या था कि रिस्क लेना है और डिले नहीं करना है। ये दो चीजें जो है ना हैंड टू हैंड चलती रहती है इनके साथ, तभी जाके एक सक्सेस जो है ना, तभी जाके उनको सक्सेस मिली है, तब वो जाके उन्होंने सक्सेस का स्वाद चखा है। तो सोचिए गाइस, आज अमेजॉन के पास कितने प्रोडक्ट्स हैं। मैं आपको कुछ नाम गिना दूं तो जैसे अमेजॉन प्राइम हो गया, अमेजॉन म्यूजिक होगा, अमेजॉन गो हो गया, अमेजॉन इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, अमेजॉन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गए, अमेजॉन का वायरलेस नेटवर्क आ गया, अमेजॉन का ब्रॉडबैंड हो गया, अमेजॉन का किंडल हो गया। बहुत बड़ी कंपनी हो गई है अमेजॉन। इस जर्नी को मैं अंत तो नहीं करना चाहूँगा, इसके बारे में और बात करना चाहूँगा, पर खैर समय का भी हमें लिहाज रखना होगा। आप सोचिए, एक सेंटी बिलियनर बंदा 4 कॉमन और इजी पॉइंट्स के साथ इतना बड़ा जर्नी इन्होंने हासिल किया है। तो ये 4 पॉइंट्स हमारी ज़िंदगी में अगर हम थोड़ा थोड़ा करके उतार लें तो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर करना भूलिएगा नहीं, कमेंट कर दीजिए, और साथ में अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे मिलूंगा आपको मैं फिर से दोबारा। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।